वहाँ चप्पल पहन के सीधे अंदर चले गए और बदसलूकी करने लग गए, बदतमीजी करने लग गए कि यहाँ पे मूर्तियाँ थी वो कहाँ चली गई। मुकुंद अपने दल बल के साथ इमामबाड़े के शहनशीन तक घुस गए। इमामबाड़े के शहनशीन का पर्दा हटाकर बाल मुकुंद ने वहां मौजूद लोगों से पूछा, यहाँ रखी मूर्तियां कहाँ गई? ये तो मंदिर है। लेकिन बीजेपी विधायक बार बार यही दावा करते रहे, ये इमामबाड़ा नहीं, ये तो पुराना मंदिर है, इस पर गैर कानूनी कब्जा है। मामला बढ़ा तो बाल मुकुंद ने अपने चेलों के साथ वहां से निकलने में ही भलाई समझी। बीजेपी का विधायक बाल मुकुंद जो गोबर भक्त है, वो इमामबाड़े में घुसकर, सिया इमामबाड़े में घुसकर वहाँ पे जो पर्दे लगे रहते हैं, जहाँ लेडीज़ भी पर्दे में रह के इबादत करती है, वो पर्दे हटा हटा के पूरा चेक कर रहा है और बोल रहा है कि यहाँ पे मूर्तियाँ थी, वो कहाँ गई। इस गोबर भक्त को किसने इजाज़त दी कि सिया इमामबाड़े में जहाँ लेडीज़ पर्दे में इबादत करती है, ये घुस के वहाँ चेक इन करे? ये काम सीबीआई का, ईडी का, पुलिस का है। ये कब से ये करने लगा ये सब काम? जब ये बात बढ़ गई तो वहाँ के लोग सब इकट्ठा हुए, मुस्लिम लोग, और उन्होंने फिर विरोध किया। फिर ये विधायक डर के मारे पुलिस को बुलाया। फिर ये मामला कहाँ तक बढ़ा, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जयपुर के हवा महल इलाके से बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद कल रात अचानक अपने कुछ सपोर्टर्स के साथ जयपुर के बदनपुरा इलाके में एक इमामबाड़े में जबरदस्ती घुस गए। बाल मुकुंद जब इमामबाड़े में पहुंचे, उस वक्त वहां नमाज की तैयारी हो रही थी। उसी वक्त बाल मुकुंद अपने दल बल के साथ इमामबाड़े के शहनशीन तक घुस गए। इमामबाड़े के शहनशीन का पर्दा हटाकर बाल मुकुंद ने वहां मौजूद लोगों से पूछा, यहाँ रखी मूर्तियां कहाँ गई? ये तो मंदिर है। अबे साले। इसके बाद वो इमामबाड़े के जनान खाने के पर्दे हटा हटाकर जांच पड़ताल करने लगे। वहां मौजूद महिलाओं ने इसका विरोध किया। बीजेपी विधायक की इस हरकत की खबर फैली तो शिया समुदाय के तमाम लोग इमामबाड़े में इकट्ठा हो गए। बाल मुकुंद का विरोध शुरू हो गया, लेकिन बीजेपी विधायक बार बार यही दावा करते रहे, ये इमामबाड़ा नहीं, ये तो पुराना मंदिर है, इस पर गैर कानूनी कब्जा है। कुछ भी। और अब इमामबाड़े के बाहर बोर्ड लगाकर जमीन पर कब्जे की तैयारी है। जब भीड़ बढ़ गई तो बाल मुकुंद ने पुलिस को कॉल किया। जब हंगामा काफी बढ़ गया और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा, अगर विधायक को कुछ दिक्कत है तो वो कानूनी कार्रवाई करें, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से दस्तावेज मांगे। लेकिन इस तरह इमामबाड़े में आकर खुद चेकिंग करना, मूर्तियों को खोजना कहां तक जायज है? बात तो सही है। हालांकि बाद में इमामबाड़े के लोगों ने पुराने दस्तावेज निकालकर विधायक और पुलिस वालों को दिखाए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बाल मुकुंद के रवैये पर ऐतराज जताते हुए कहा, वो एक जनप्रतिनिधि है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं भी घुसकर बदतमीजी करे। मामला बढ़ा तो बाल मुकुंद ने अपने चेलों के साथ वहां से निकलने में ही भलाई समझी। ये क्या बात करता है यार? हम लोग यहाँ मगरिब का टाइम था, नमाज पढ़ने के लिए नमाज अदा कर रहे थे। सब लेडी हैं, नमाज पढ़ रही थी। वो अंदर आए और चप्पल भी नहीं उतारी और ये ज़ोर से ही पर्दा हटाया और हटा के कहने लगे कि ये तो देव स्थल है, हमारा मंदिर है, इसमें मूर्ति रखी थी और आप लोग यहाँ कह रहे हो। मतलब बहुत बदतमीजी करी। दरगाह है यहाँ पर, एक ये है और एक वो है। वहाँ बच्ची नमाज पढ़ रही थी, वहाँ चप्पल पहन के सीधे अंदर चले गए और बदसलूकी करने लग गए, बदतमीजी करने लग गए कि यहाँ पे मूर्तियाँ थी वो कहाँ चली गई। और है ना, लड़की भाग के गई तो वो उस गेट जोर जोर से बजाने लगे, खोलो, चलो ये निकलो यहाँ से, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। इतनी बदतमीजी करी पेश। हमने रोका, हमने पूछा कि भाई आप क्यों आए, किस लिए आए, तो बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमारे मर्द थे नहीं यहाँ पर। जयपुर के बदनपुरा इलाके का ये इमामबाड़ा और इसके साथ लगा हुआ मदरसा काफी पुराना है। इमामबाड़े के इमाम असद अली का दावा है कि इमामबाड़ा तो 200-300 साल पुराना है। इसके पूरे कागजात राजस्थान की शिया वक्फ बोर्ड के पास हैं। इमाम असद अली ने कहा, बाल मुकुंद खुद एक महंत हैं, उन्हें किसी धार्मिक स्थल की बेअदबी नहीं करनी चाहिए। जिस वक्त विधायक जी आए उस वक्त यहाँ मदरसा चला रहे थे। मदरसे से मैं बाहर निकला, बच्चियाँ और बच्चे पढ़ रहे थे। उसके बाद वो डायरेक्ट आए और जूतों समेत अंदर चले गए। जो ये आपको मदरसा दिख रहा है इमाम बारगाह, उसके अंदर जाने के बाद उन्होंने शहनशीन होती है जो जहाँ अलम और ताज़िए रखे जाते हैं, उसको हटाने के बाद क्या कि यहाँ से मूर्ति कहाँ गई
और ये तो मंदिर था। मैंने उनसे ये कहा कि आप एक इसके अंदर धर्मस्थल, ये पवित्र जगह, आप जूते पहन के नहीं आ सकते। आप जूते पहन के कैसे आए? तो वो कहने लगे मंदिर इसके कागज़ का, मैंने कहा वक्फ बोर्ड संपत्ति है, इसके कागज़ वक्फ बोर्ड से आप तलब कीजिए। और दूसरी बात, अब आप औरतों और बच्चों से इस तरीके से नहीं बोल सकते। तो मुझसे कह रहे हैं तू कौन होता है, तू कैसे बोलता है? तो बात ये, मैं भी एक शिया धर्मगुरु हूँ और वो एक महाराज, एक महंत हैं और फिर एक विधायक हैं। तो इतना तो एक विधायक हो तो उसे कम से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतना तो कि कैसे किससे कैसे बात करनी है। उन्होंने अपशब्द बोले और बात करने की तमीज़ नहीं है। हालांकि मामले ने तूल पकड़ा तो बाल मुकुंद तो गायब हो गए। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जारी किया। बाल मुकुंद ने कहा कई पुराने दस्तावेजों में वहां महल और मंदिर होने का जिक्र मिलता है, लेकिन अब उसके आसपास की 14 बीघा जमीन पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। बाल मुकुंद ने कहा उन्होंने किसी के साथ कोई बदसलूकी नहीं की, बल्कि इमामबाड़े में उनके ऊपर हमला हुआ था। बाज़बदनपुरा में महल था, महल में ऐसा भी उल्लेख आ रहा है कहीं मंदिर भी था और उसके आसपास की भूमि, और वहाँ एक कुंड था, एक फंवारे का स्थान था। वो सारा स्थान लगभग 14 बीघा भूमि पर अचानक एक बोर्ड लग जाना, वहाँ पर एक तरफ अलग एक मस्जिद बन जाना, ये सब हुआ तो कांग्रेस काल में है। लेकिन बोर्ड लगा है परसों तरसों, ये सब बर्दाश्त नहीं है। इसलिए मैं वहाँ मौके पर गया, मैंने बोर्ड देखा, मैंने बोर्ड हटाने की अपील की तो मेरे पे हमला करने के लिए आ गए। मैं तो अकेला गया था, साथ में कोई था भी नहीं। क्यों गया था? खाली ये देखने बोर्ड लगा है कि नहीं लगा है, लेकिन बाकी में बोर्ड लगा है। बाल मुकुंद ने जिस तरह का व्यवहार किया उसकी निंदा करनी जानी चाहिए, ये कंडेम करने लायक है। बाल मुकुंद पहली बार चुनाव जीते हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद ये भूल गए कि वो जयपुर की हवा महल विधानसभा सीट के सभी वोटर्स के नुमाइंदे हैं। इससे पहले उन्हें मीट की दुकानें बंद करते हुए देखा गया था, फिर ठेले रेहड़ी पटरी वालों का आई कार्ड चेक करते हुए देखा गया। इसके बाद आधार सेंटर में जाकर गाली गलौज करते हुए दिखाई दिए थे और अब इमामबाड़े में घुसकर बदसलूकी करते हुए दिखाई दिए। मुझे लगता है वो ये सब हरकतें जानबूझकर करते हैं। बाल मुकुंद को लगता है कि ऐसा करके वो बड़े लीडर बन जाएंगे, उन्हें पब्लिसिटी मिलेगी। लेकिन एमएलए साहब गलतफहमी में है। नफरत फैलाने से, बदतमीजी करने से कोई बड़ा नहीं बनता, बल्कि बाल मुकुंद जैसे छुटभइये नेताओं के ऐसे कारनामे मिसाल बन जाते हैं। उनकी हरकतों के कारण पूरा हिंदू समाज, पूरा संत समाज बदनाम होता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? भाइयों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी जरूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।